अगर मेरी इस बात को, उपदेश को, ज्ञान को नहीं समझोगे तो क्या होगा? नतीजा क्या निकलेगा? भाई अज्ञान है, बेसमझी के काम करोगे, गलती करके बैठोगे तो आओगे जाओगे जन्म जूने में चक्कर, कभी पश्चिम, कभी पश्चिम, कभी कीकर, कभी सूकर। और जो ज्ञान में बैठोगे तब भक्तो अभी हमारो गुरुदेव का ज्ञान बनाओ, संतों की संगत लगाओ, संसार पार होकर के मुक्त हो जाओगे। हम आपकी पंक्ति करके समाप्त करूंगा, बाद में पूज्य पाद स्वामी जी उपदेश करेंगे। करे के मुंकार चूड़ी अरे दासा, Name
हममें से कोई भी घर से निकला कहाँ जाएगा? लक्ष्य पहले निश्चित हो जाता है। दुकान पे जाना है, लक्ष्य हो गई। सब्जी लेने जाना है, लक्ष्य हो गई। हमसे मिलने जाना है, लक्ष्य हो गई। ऑफिस में जाना है, लक्ष्य हो गई। संसद में जाना है, लक्ष्य हो गई। तो लक्ष्य पहले निश्चित होती है, उसके बाद क्रिया होती है जाने चलने। फिर साधन, पैदल जाए, कार में जाए, कैसी सवारी में जाए, जैसा रास्ता वैसी सवारी, जैसा रास्ता वैसी सवारी, वैसा पैसा खर्च। तो महाराज ने निश्चय किया कैसा? जागने का, लेकिन ये लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसे हम सभी घर से आए यहाँ पे, तो हमें वैसे यहाँ पे है, लेकिन घर दिखाई पड़ रहा है या नहीं? हाँ, दिखाई दे रहा है? नहीं, वैसे घर नहीं दिखता है। तुम्हारा घर जो है मेरा, जिससे घर से आए नहीं दिखता, संकल्प करो, दिखता है कि नहीं? भाई संकल्प से अभी तो उधर रहे क्या? यहाँ बैठे हो, सत्संग में यहाँ बैठे हो, दिखता घर दिखता है कि नहीं?
दिखता है ना, और जिस रास्ते से वो रास्ता भी दिखाई पड़ता ही नहीं, और जिस साधन से आए, कार भी या पैदल साइकिल पे, वह भी दिखती है नहीं। लक्ष्य के बाद सब दिखाई पड़ता है, लक्ष्य के बाद साधन भी, सवारी भी और रास्ता भी दिखाई पड़ने लगता है। यहाँ लक्ष्य कहाँ है? ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है कहाँ पे? लक्ष्य नहीं तो जाएंगे। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया क्या? चांद को देखा, लक्ष्य देख लिया, चांद देखते आती है ना, लेकिन जो विज्ञानी लोगों ने देखा चांद इतनी दूर कैसे जाना जाए, कैसे जाया जाए वहां पे? लक्ष्य को पहुंच रहा है, तो लक्ष्य पहले देखी चांद, फिर वो साधन करते करते वहां पहुंच ही गए। तो यहाँ लक्ष्य तो है नहीं, क्रम कहाँ है? 360 वेदांत मते संशय बनो प्रकार मूर्ख नर जाने नहीं सूक्ष्म ब्रह्म विचार्या। वेदांत, ब्रह्म ज्ञान, विद्या कई नामों से पुकारा जाता है। अब उनके 360 मत हैं, एक मत आता, एक मत नहीं, 360। और फिर संशय बहुत प्रकार के, वह संशय वेदांत में संशय है, झूठ में नहीं। जिसे हम वेदांत कह के पुकारते हैं, ब्रह्म कह के पुकारते हैं, परमेश्वर ईश्वर परमात्मा, उसमें बहुत संशय है, ये है या नहीं। न जाने नहीं, सूक्ष्म ब्रह्म विचार रुपया जाना नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा। अब कैसे करें? दिल्ली के लड्डू खाओगे तो ही पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी, तो फिर क्या किया जाए बताओ? दिल्ली के लड्डू खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी, फिर क्या करना होगा? हाँ, एक बताए, हाँ, पछता तो नहीं है, लेकिन जो बिना खाए पछताता है। तो एक राजा के यहाँ राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मेरे अपने बाल क्यों नहीं है? तो कई मंत्री समझ में आई नहीं बात। तो एक ने कहा, महाराज आप दान करते हो ना, तो बाल झड़ गए सभी। तो फिर राजा ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे हाथ से बाल क्यों नहीं? तो महाराज आप दान करते, मैं लेता रहता हूँ, मेरे बाल भी। तो बोला जो दरबारी बैठे समाज देने के हाथ बाल क्यों नहीं? बोला महाराज आपका भारी दान करते हो, मैं लेते थक जाता हूँ, ये पछताते हैं। तो खा के पछताना चाहिए या न खा के पछताना चाहिए? खा के पछताना तो नहीं होता है, लेकिन जो खा करके पछताता है वही विद्वान है, वही बुद्धिमान है, क्योंकि दोबारा वो नहीं खाएगा। एक बार तो पैसे खर्च करना ही पड़ेगा, ग्राहकों को हथेली पे रखना पड़ेगा। शीश तली पर रख न सकेवा कहते हैं भजन है, मींडस मार में कहा है, देखो के बुझाए थे कि स्तर लाए, या भाई भजन देखो अच्छी बुधाए लाए थे भगवान से बुधाए वो सिर लाए जो लगे दस जा पूरा मुख अटपट बात है छटपट लगे जब मन की खटपट
कहें, परमहंस कहें, उनके शब्द हैं। बात कहती अटपट, सिर कट जाएगा क्या देखेगा। इस उतार धरा अटपट बात है। तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान है, बहुत गहरी चीज है। अब उसको जाने बिना संसार के न तो दुख जाएंगे न सुख जाएंगे। सत्संग क्या सिखाता है? सुख दुखों से ऊपर चढ़ा। सुख और दुख दोनों जीवन के, जिंदगी के अभिन्न अंग है। सुख किसको होता है? शरीर को या आत्मा को? दुख किसको होता है? शरीर को या आत्मा? शरीर को। सभी बातें शरीर संबंध रखती है। अब कार बनाई गई, मनुष्य ने बनाई होगी। हवाई जहाज भी इंसान ने बनाया। अब बनाने वाला है कार को कहते तुम हवाई जहाज बन जाओ, बन जाएगी? क्यों? कार जिसने बनाई, जिसने हवाई जहाज बनाया, वो कार को कहते तुम हवाई जहाज बन जाओ, बन जाएगी? क्यों? जिसने टेलीफोन बनाया, जिसने ये बनाया, जिसने रेडियो बनाया, जिसने टीवी बनाया, अब टेलीफोन को कह दे तो टीवी की तरह दिखाई पड़ो, बन जाएगा? क्यों? लाख कोशिश करने की टेलीफोन टीवी नहीं बन सकता। और तो बुरा कौन? कौवा तो क्या खाता है? गंध। और हंस क्या खाता है? अब कौ के बोले कौवे को तुम हंस बन जाओ, बन जाएगा? तो बुरा हंस है काग। बताओ कौन बुरा होगा? काग। तो जो मशीन नहीं है तो क्या करे? अंदर जो मशीन है ना वो है नहीं उसमें। तो कहोगे कौवे को भी है, हंस को भी है, नहीं है? चिड़िया को भी है, कबूतर को भी है, सबको भी है, अब हंस को कहोगे बोले तो दूध पानी अलग कर दे, कर जाएगा? बेकार हुआ नहीं? यही हम मार खा जाते हैं, यही हम मार खा जाते हैं। कौवे को बोले तो हंस को बोले तो कौवा बन जा, क्यों? उसमें मशीन नहीं हो कौवे की, तो इसमें वो मशीन नहीं जो टेलीफोन का काम करे। टेलीफोन वो मशीन है जो टीवी का काम करे, टीवी वो मशीन जो रेडियो का काम करे, रेडियो वो मशीन जो कार का काम करे। अब बुरा भला कौन? अब इस तत्व को जिसने समझ लिया, इसलिए अटपट बात बताई, ये तत्व समझा सच नहीं। हम तो कहेंगे ना कौवा गंदगी खाता है, और कुत्ता ऐसा करता है। अब कुत्ते की मशीन बनी है, शेर की मशीन अलग है। शेर की मशीन, कुत्ते की मशीन अलग है, बकरे की मशीन अलग है, हर जानवर की मशीन अलग अलग है। तो हमारी मशीन, कोई लोभी है, अब लोभी को कहे दातार बन जाएगा? तो मशीन नहीं है ना, वो कैसे बनेगा? हम कहे तो लोभी है, ठग है, तुम दातार बन जाओ, सच्चा आदमी बन जाओ, बन जाएगा? तो मशीन है। भगवान कृष्ण महाराज सामने दुर्योधन खड़ा है,
उसे कहता तुम ले लो ना दो चार का, बोलता नहीं दूंगा। मशीन नहीं उसमें ना, मशीन नहीं उसमें, युद्ध मशीन है। अब बुरा भला कौन, ये तब तो समझने कदापि आ जाए यह संभव है, और जिसने समझ लिया उसके बेड़े पार हो जाए। हम चाहते हैं ये आपकी बुरा है जो है साफ बन जाए, उसे मशीन में है, उसे मशीन में है, कैसे बनेगा? बनने जुटा ही आपके विज्ञान सामने दूर नहीं रहता, और गांधी को गए तो गांधी की तरह बन जा बजेगा कदापि नहीं। तो मशीन में अलग है, मशीन अलग है। तो ऐसे सभी जीवन में मशीन अलग अलग होती है, और उसको वैसा बनाना नहीं सकती। और अंगूठी हो गए तो क्या कहते हैं, हार बन जाए, नहीं बन जाएगी। पारस परसन ते भाई सोने की तलवार, तुलसी तीनों मिट गए, मार हार आकार। पारस के जरिए से लोहा थोड़ा हो जाता है। तलवार को छुआ दिया पारस तो क्या बन गई, तो आकार मिट गया क्या, मारने की शक्ति मिट गई क्या, धार तीखी धार मिट गई क्या, बना तो बन गई, लेकिन तीनों नहीं है। बना तो बन गए ना, लेकिन तीनों गए क्या, धार भी है, आकार भी है, और मार की शक्ति भी है। तीनों जैसे कि तैसे बन गए, लेकिन हो नहीं सकते। ज्ञान हथौड़ा धार करे, सतगुरु मिला तो नाया, तुलसी मिट गए, मार धार आकाया। अब तलवार को गलाया जाए तो क्या होगा, पानी हो जाएगा। फिर चाहे जैसा बना लो, तीनों मिट गए, उसे हार बन गया, अंगूठी बन गई, कंगन बन गए, आकार भी चला गया, मारक शक्ति भी चली गई, और धार भी चली गई, और भूषण बन गए। तो क्या हुआ, उसका आकार ही करता था। गड्ढे को मार करके घोड़ा बना सकते क्या, घोड़े को गलाकर तो बना सकते हैं, लेकिन गड्ढे को मार कर घोड़ा बना सकते हैं क्या? तो फिर कैसे बनेगा? चोर को मार करके साथ बनाए क्या? वैसे अगर मारा तो भगवान बना, महाराज सवानी कहते थे ना, तो श्री राम ने मारा बहुत उनको, लेकिन सुधारा किसी को नहीं, जो मशीन ही नहीं होते, सुधरने की मशीन ही नहीं थी, कैसे सुधरे? जितने मारे उससे सुधार किसको, वही पांच में खड़े रहे, और वही और था कोई, सबको मार के मशीन नहीं है उसमें, फिर नए मशीन बनाएंगे सब वो बनेंगे, तो हम भी प्रयास करेंगे। जय जय जय
पार्टी दल उनमें क्या अंतर है? पंथ, संप्रदाय, जाति, दल या पार्टी, इसमें क्या अंतर है? कल बताओ। तुम्हारी सतगुरु तुम माता, तुम्हारी हरि हर, तुम्हारी धारा, तुम्हारी सतगुरु तुम माता, तुम्हारी हरि हर, तुम्हारी विधाता, हम हैं भिखारी, तुम है दाता, हरि तुम दाता, आए बाए दया सब पर कीजिए।
हटना नहीं। घर बाप ने माही हरदम प्यार कर नटना नहीं। तीस जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। तीस जावे जान विश्वास जी वेद गुण के वचन पर तुम करो विश्वास जी। अचल श्रद्धा धार मन में भरम कर सब नाथ जी। अटल शरण कर ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को। जगत बंधन तो